नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना सीखेंगे और प्रतिशत के जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें लगभग लगभग हम 8 से 10 सवाल करेंगे, जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ में जाएगा कि प्रतिशत किस तरीके से निकाली जाती है। चाहे प्रश्न हो कि 400 का 20% कितना होगा, या फिर प्रतिशत का प्रतिशत दिया हो यानी कि 25% का 20% कितना होगा, या फिर भिन्न दी हो उसको हम प्रतिशत में बदलना होगा हमको। ठीक है, तो इस तरह की सभी प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न हम समझने से पहले कुछ समझेंगे। ठीक, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या? प्रत्येक। शत मतलब कि 100 यानी कि 100वां भाग। हम कोई सी संख्या के हम कितने भाग मान लेते हैं? 100 भाग मान लेते हैं। ठीक है, और 100 भागों को हम बांट लेते हैं उसकी संख्या को। मान लीजिए अगर हमको 1% निकालना है, यानी कि 1%, 1% बराबर कितना होगा? यानी 1/100 हो जाए। तो प्रतिशत कितने में से निकालना हमको? एक संख्या कितने भाग करना हमको? 100 भाग करना है। ठीक है, कितने भाग करना है? 100 भाग करना है, तो 1/100 हो जाएगा। और 2% अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 2/100। अगर हम 3% बात करें हम, कितना हो जाएगा? 3/100 हो जाएगा। अगर हमको 10% बराबर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। यानी क्या है, जो संख्या है उसका प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है और उसके बटे में कितने आ जाते हैं? 100 आ जाते हैं। क्योंकि हमको क्या करना होता है, उसके 100 भाग करने होते हैं, यानी 100 हिस्से करने होते हैं किसी भी संख्या के। ठीक है, अगर हम 100% बराबर करें, 100% बराबर कितना होगा? 100/100 यानी कि काटेंगे हम, आ जाएगा हमारा 1। जो पूरी संपूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एक संख्या का हमको कितने 100% बराबर यानी पूरी संख्या हो जाएगी। मान लीजिए आपके एक सेब हैगा और एक सेब एक है। ठीक है, और वो कितना है? 100% ही है। ठीक है, उसको खाया नहीं है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100% हुआ। अगर उसको हमने आधा खा लिया तो कितना हो जाएगा? यानी उसको आधा खा लिया ना, यानी 1/2 कर लिया उसके से 1/2 कर ली, यानी कि उसको प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? यानी कि 100/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 50%। वो कितना हिस्सा बचा? 50% बचेगा। समझ गए? इस तरीके से हम क्या करेंगे, ध्यान रखना आपको कि 1% बराबर में 1/100, 2% यानी प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है और बटे में उसके 100 आ जाता है। किसी संख्या के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, और 100% बराबर में होता है हमारा 1। ठीक है, चलिए अब सवालों करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। मान लीजिए 500 का कितना निकालना हमको? 20% निकालना। का मतलब जानते हैं ना आप? का मतलब गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 का मतलब गुणा 20% दिया है। मैंने बोला प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है, बटे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे? 2 जीरो कट जाएंगे। इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का गुणा हम 5 में करें, 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। जो 500 का जो 20% होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा मान लीजिए हमारे पास 250 का निकालना, 250 का 30% निकालना। क्या हो जाएगा? 250 का मतलब गुणा 30%, का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या जाएगा? 100। 2 जीरो से 1 जीरो जा और 1 जीरो जा, 25 दिया 75 हमारा इसका आंसर है। बहुत ही क्या है, सरल है। ठीक है, इस तरीके। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न कर लेते हैं। 225 का हम निकाल लेते हैं, 25% ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 225 का मतलब गुणा 25% का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा? 225/4। और इसका हम क्या कर दें, भाग देना 225 में किसका? 4 का। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, देखिए 225 में हम कितने का भाग देते हैं? 4 का। तो 4 पंजा 20, कितना बचा? 2 बचा। यहाँ पर अंक उतारें 5, 4 छिंग 24, कितना बचा? 1 दशमलव धरेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, फिर 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20, यानी कि हमारा जो आएगा वो 225 का 25% कितना हो जाएगा? 56.25। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। बहुत ही सरल तरीका है करने का प्रतिशत का, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। 400 का हमको मान लीजिए 75% निकालना है। 400 का 75% कितना होगा? 400
का मतलब गुणा 75, प्रतिशत का चिन्ह हटाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या हो जाएगा, हम काट देंगे, ठीक है। 75 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 जीरो 2 4 गुणे कितना हो जाएगा 75। 75 दूनी कितना होता है 150, और 150 दूनी कितना 300। इसका अगर गुणा करेंगे हम 4 गुणा 75 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 300, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 20% का, संख्या दी 20% का, आपको 10% निकालिए, ये प्रश्न आ गया। अभी तो हमें इस तरीके आ रहे थे, इसमें संख्या दी थी एक बगल, और एक बगल हमको क्या दी थी, प्रतिशत दी थी कि मतलब 225 का 25% कितना होगा, इस तरीके। अगर हम हमारे पास इस तरीके की सवाल आ जाए, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना आ जाए, तो इसको भी हम बहुत सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रतिशत का चिन्ह क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, बटे में कितना जाता है 100 आ जाता है। यही बात आपको क्या कर रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे 20% चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा 100, का मतलब क्या होता है गुणा 10%, का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या जाएगा 100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, यहाँ पे क्या बचा 2 बटा क्या 100। इसको अगर हम भाग देंगे 100 का भाग इसमें, तो क्या जाएगा, यानी 2 जीरो है यहाँ पर। अगर 10 का भाग देना हो, 100 का भाग देना हो, 1000 का भाग देना हो, तो जितनी जीरो है उतनी जीरो, उतने अंक छोड़कर हम क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। देखिए यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर तो क्या 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, और जहाँ पर कितने अंक है 1 है, तो हमको 2 अंक चाहिए, तो 1 जीरो जैसा 60 और यहाँ पर 2, तो जो हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 90 का हमको 25% निकालना, मान लीजिए 90% का 25% कितना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 90% का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या जाएगा 100, का मतलब गुणा 25% चिन्ह हटेगा, बटे में क्या जाएगा 100। जहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौके कितना होता है 100 होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। तो जहाँ पे आ गया हमारा 9, और जहाँ पर 10, जहाँ पर बचे 4, जहाँ पर तो 10 चौके कितना 40, 9 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसमें हम 40 का भाग इसमें दे देंगे 9। अब आपको देखने को आपको भाग अच्छे तरीके से आते होंगे, क्योंकि जहाँ पर एक संख्या छोटी संख्या है, और जहाँ पर हमको 40 जो भाजक है वो बड़ा है, हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, जीरो लगा दशमलव लगा देंगे, और जहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। जहाँ पर जाएगा 40 दूनी 80, क्या बचा 10 बचा, ठीक है ना। फिर जीरो बढ़ा देंगे, जहाँ पर हो जाएगा कितना 40 दूनी 80, फिर क्या बचा जीरो 20 बचा, फिर जीरो बढ़ा देंगे तो 40 पंजे कितना होता है 200 होता है। तो 90% का 25% होगा, वो कितना होगा 0.225। इस तरीके से हम करते हैं प्रतिशत निकाल, ठीक है ना। चलिए एक और बड़ी संख्या देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 300% का कितना 50% कितना होगा। अब 300% का 50% निकालना हमको, तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। 300% चिन्ह हटेगा, बटे में 100, का मतलब गुणा 50 बटे प्रतिशत चिन्ह हटेगा, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 5 दिया 15, यहाँ पर 10 अकेला, तो 10 का भाग देंगे तो एक अंक बाद क्या लगा दें, 1 जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव, यानी 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सरल है। अब हम देखते हैं प्रश्न को, भिन्न अगर दी हो और उसको हमको प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए हमको निकालना 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, किसमें प्रतिशत में बदलिए। इस तरीके से भिन्न दी हो, हमको प्रतिशत में बदलना हो, तो तब किस तरीके से करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम पता है कि प्रतिशत कितने में से निकालते हैं 100 में से निकालते हैं। तो जो भिन्न दी होगी उसको हम क्या करना, सिंपल तरीके से 100 का गुणा कर देना है, तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हम 1/2 का हमको निकालना कितना प्रतिशत, 1/2, 1/2 आपको जानते हैं, 1/2 का मतलब क्या है आधा। आधा मतलब कि किसी संख्या का आधा भाग क्या होगा, कुल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है, 100 का आधा भाग कितना होगा 50% हो जाएगा। क्या निकालेंगे हम, देखिए 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर जाएगा हमारा 100 ऊपर गुणा हो जाएगा, बटे 2 का भाग दे देंगे कितना जाएगा 50 का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5/2 को बदलना है प्रतिशत में, 5/2 को प्रतिशत में बदल दिए, 5/2 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहीं से काट दे आप, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0, यानी जहाँ पे आ गया आपका 5 गुणे 50, जहाँ पे आ गया आपका 0
25 यानी 250 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से निकालते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न आ जाए आपके पास। अब तो ये हो गया भिन्न वाला, कोई सी भिन्न आपको बदलना हो, यानी 3/6 इसको हमको बदलना है, तो क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ऊपर, 300/6। इसको 6 का भाग देंगे, 6×5 = 30 और 6×5 = 0, तो यहाँ पे आ गया आपको 50%। सिंपल तरीका। अब हमको दिया हो क्या, प्रतिशत नहीं दी हो, उसका संख्या, संपूर्ण संख्या दी हो और उसकी कुछ हिस्सा दिया हो, और हमको प्रतिशत बदलना होगा कितना प्रतिशत है। जैसे हम बात करते हैं रिजल्ट आता है हमारा, ठीक है। मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके कुल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, और प्रत्येक का पूर्णांक कितना आएगा, 100 का आएगा, तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। और 600 में से सभी सब्जेक्ट में कितने का होगा, 600 के होगा, ठीक है, जो है पूर्णांक। और आपने सभी सब्जेक्टों में 600 में से 400 अंक क्या करें, प्राप्त करें। कितने अंक, 400। अब बताइए कितना प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया। अब इसको हमको 400, 600 का 400 है वो कितना प्रतिशत है, हमको प्रतिशत में बदलना है। इसको क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल तरीका क्या है, हम एक चीज दिमाग में रख लेंगे कि x का x% बराबर x होता है, ठीक है ना। ये आपने अगर दिमाग में रख ली तो कोई सा भी प्रतिशत का सवाल हो तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं 800 का 300 कितना प्रतिशत है, 800 का 300 कितना प्रतिशत है, यहाँ पे देखें 800 का 300, 800 का 300 कितना, कितना प्रतिशत, यानी क्या पूछ रहे, प्रतिशत निकालने की बोला, कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, x का, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो जसाइड लिखना है, और जो छोटी संख्या है वो जसाइड लिखना है, और जो जिसके सामने प्रतिशत लिखा हो, या 10% लिखा हो इस तरीके से लिखा हो, या 10% ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो इसको हमको लिखना बीच में, और जिसके आगे प्रतिशत न लिखा हो, ठीक है, तो उसको हम लिखना है जसाइड बराबर के साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 800 का मतलब गुणा, ठीक है, x%, यहाँ पर प्रतिशत निकालना हमको, तो x ऐसा कैसा लिखा रहेगा, जसाइड की संख्या दी है 300, तो 300 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 800 गुणे x बटे क्या हो जाएगा, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, यहाँ पे 300, 2 जीरो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 8 गुणा x में करेंगे तो 8x बराबर 300, x बराबर में आ जाएगा हमारा 300 बटे में जो गुणा में जसाइड बराबर जसाइड किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो हम भाग दे देंगे 300 में भाग देंगे 8 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो बचे कितना 6, तो 8 7 56, फिर बचे कितना 4, 8 5 40, तो यहाँ पर आ गया हमारा 37.5% है। कितना है, 37.5% है। कितना, 800 का 300 है वो कितना, 37.5% है। बहुत ही सरल है, ठीक है। मान लीजिए आपने 600 का सब्जेक्ट है, 600 के पूर्ण अंक है, कुल आपके अंक वो सब्जेक्ट के अंक है वो 600 है, 600 में से 400 प्राप्त करें, कितने 400, तो कितने प्रतिशत करें आपको निकालना है। तो 600 का मतलब गुणा x% बराबर में जो संख्या छोटी वो जसाइड लिखते, मैंने बोला आपको, इसको बोलते हैं पूर्णांक, यानी टोटल संख्या, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या, और प्राप्तांक यानी जिसमें से आपने कितनी हिस्सेदारी प्राप्त करी है, तो जसाइड लिखें, और जो प्रतिशत वाली होती है वो बीच में रख देती। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा, 600 का x/100 क्या हो जाएगा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर बचा 6x, x गुणा हो जाएगा यहाँ पे 400, x बराबर क्या हो जाए, जब जसाइड भाग में, तो जसाइड किस पहुंच जाती है, सॉरी जसाइड गुणा में जसाइड किस पहुंच जाए, भाग में पहुंच जाए, 6 6 36, 400 में आपको 6 का भाग दे देंगे तो 6 6 36 और 6 आपको x बराबर में जाएगा 66.6%। जो 600 का 400 का वो कितना होगा, कितना होगा 66.6% हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सरल, इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन तरीके का आता है वो किस तरीके से निकालना, देखिए। अब भाई हमने देखा कि भाई ये प्रतिशत दिया हो तो किस तरीके से निकालेंगे, और प्रतिशत ना दिया हो तो किस तरीके से निकालेंगे, और जो पहली वाली संख्या ना दी तो तब किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास में पैसे हैं और आपको पता नहीं है कितने पैसे थे जेब में, ठीक है, आपने खर्च कर दिए और इतना पता है कि उसका 10% मैंने खर्च कर दिया, तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए
किसी धन का 50% धन कितना है? 600 है। कितना है? 600 रुपये। तो जो कुल धन कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? x का x% बराबर में x, किसी धन का यानी जो बड़ी संख्या वो नहीं दी, उसका 50% दिया, और जो 50% है वो कितना? 600 है। यहाँ पर x का मतलब गुणा प्रतिशत दिया 50%, 50 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना? 600 है। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ गया 5x बटे में 10, यहाँ पे 600। और जहाँ 60 भाग में जब 60 लाएंगे बराबर तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 5x और 600 10 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 5x बराबर में 6000। अब x बराबर में क्या हो जाएगा? जब गुणा 60 में कैसे पहुंचे भाग में, तो 6000 बटे में 5, 5 का भाग दे दो इसमें 6000 में, क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, एक बचा 0, 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, 0 0 0, 1200। तो टोटल संख्या है वो कितनी थी? 1200 थी। ठीक है ना? कितने की? जो संख्या 600 बची थी, ये 600 है वो 50%, 100% कितनी डबल हो जाएगी, यानी ऐसे भी आप अंदाज लगा सकते हैं 1200। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के सभी सवालों को कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।